हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि दिवाली का समय है और दिवाली के समय में ऑटोमोबाइल व्हीकल की बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। ज़्यादातर यार जितने भी हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, दिवाली के समय काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं और दिवाली के समय हम बहुत सारी जो बाइक्स है वो ख़रीदने की सोचते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि बाइक का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि कैश में लेना तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम फाइनेंस पे ही लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस दिवाली में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस के बारे में बताऊँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 न्यू मॉडल के फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। देखिए, ज़्यादातर हमें पता नहीं होता कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है और फिर हम शोरूम चले जाते हैं। फिर शोरूम वाले हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वापस से घर आते हैं, फिर वो चीज़ें लेकर आते हैं। तो मैं भाई आप लोगों को कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें ऐसी बता दूँ जितनी चीज़ें आप लेकर जाओगे, उसके बाद आपको कोई भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपको बाइक फाइनेंस कराना है तो सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको एड्रेस प्रूफ के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम हो जाएगा, बट आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड ले जाना। खुद का घर है आपका तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी के भी नाम से वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर खुद का घर नहीं है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 6 मंथ की आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी कि आप इतना कमाते हो, जो भी वॉटएवर जो भी आपकी सैलरी आती है वो आपका पासबुक में शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे कि हम साल में 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 3 लाख का भी अगर हम ITR फाइल करते हैं तो आपके पास वो चीज़ है तो आपके नाम से बाइक काफ़ी जल्दी फाइनेंस हो जाएगी। आपको 3 से 4 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, 2 से 3 चेक की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मली आपको यही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। मतलब ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेरे हिसाब से सभी के पास अवेलेबल होते हैं। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इस चीज़ों का यूज़ होता रहता है, तो नॉर्मल यही डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी। ये चीज़ें आप लेकर जाओगे, आपकी सिविल स्कोर अच्छा होगा, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर जो बाइक है वो फाइनेंस करके दे दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं ड्यूक 200 के फाइनेंस डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ड्यूक 200 का अभी जो एक्स शोरूम प्राइस है लेटेस्ट वाला हुआ है 1,91,000, 1,91,000 रुपए। देखिए, मुझे उम्मीद है भाई यहाँ पे कि आपको पता है कि दिवाली के 15 से 20 दिन पहले ना KTM की सभी बाइक्स का जो प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ये मैं 110% श्योर हूँ। इवन KTM का नहीं भाई, जितने भी ब्रांड आते हैं सभी बाइक्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। बात कर ले ड्यूक 200 के लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो भैया ऑन रोड प्राइस इसका इतना ज़्यादा हो चुका है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब हमारे यहाँ दोस्तों ये बाइक अराउंड 2,25,000 2,25,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ऑन रोड प्राइस में भैया KTM की ड्यूक 250 किसी टाइम पे ऑन रोड प्राइस हुआ करती थी, आज से 1 साल पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं दोस्तों डाउन पेमेंट अमाउंट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 65,000। जी हाँ, 65,000 रुपये हमारा जो है डाउन पेमेंट अमाउंट है कि हमें ये पहले पे करना है। अब 65,000 रुपीज़ आपका डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया तो 2,25,000 रुपये में आप इसे माइनस कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,60,000 रुपये। 1,60,000 आपका बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी से या गवर्नमेंट बैंक से भी अगर आप फाइनेंस कराते हो तो हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। इस प्रोसेसिंग फीस के पीछे इनका काफ़ी सारा हिडन चार्जेस होता है। 1,60,000 में कम से कम 10,000 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,70,000, 1,70,000 रुपये। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसके पीछे उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। अगर उनका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें क्यों फाइनेंस करके देगी। उस प्रॉफिट का नाम क्या है, इंटरेस्ट, ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। देखिए, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके ITR अमाउंट पे प्लस आपकी सैलरी पे। जनरली मैंने भाई देखा है 7% से 14% के बीच में लगता है, तो आज की इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। 1,70,000 का 10% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो 17,000 रुपये आपका 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। 17,000 रुपये ध्यान रखिए, 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए अब बाइक को आप 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हो, आपका जो टोटल अमाउंट है 1,70,000 रुपये, उसमें आप 17,000 रुपये प्लस कर दो,
अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,87,000 रुपये, 1,87,000। अब 1,87,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 15,583 रुपीज़, 15,583 रुपये के आसपास की मंथली EMI बनेगी, जो कि आपको पे करनी कब तक, 12 महीने तक। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो कि भाई आप 15,000 की मतलब EMI पे नहीं कर सकते, हम 2 साल कर लेते हैं। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट आपका 17,000 रुपये, तो 17,000 इंटू 2 कर दो तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 34,000, 34,000 रुपये। अब 1,70,000 रुपये में आप 34,000 रुपये प्लस कर दो तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2,04,000 रुपीज़, 2,04,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आप इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हो, 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 8,500 रुपये, 8,500 रुपीज़ आपकी मंथली EMI बनेगी, जो कि आपको पे करनी कब तक, 24 मंथ तक। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं आपको 3 साल के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। 1 साल का इंटरेस्ट है 17,000 रुपये, 17,000 इंटू 3 कर दो, अब आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 51,000, 51,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपका ब्याज हो जाएगा। समझ लीजिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। 1,70,000 रुपये में 51,000 को प्लस कर दो, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,21,000, 2,21,000 रुपये। उसे आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो। अब आपकी मंथली EMI कितना बनेगा, 6,138 रुपये, 6,138 रुपये के आसपास की आपकी मंथली EMI बन जाएगी, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 मंथ तक। सो ये था दोस्तों छोटी सी वीडियो, जो कि KTM Duke 200 के आपको मैं कंप्लीट फाइनेंस के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।